Hello guys, myself Amit Maurya. Today we are going to start our new chapter जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। देखिए, एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। ई ई और एम क्या है? ई हमारा चार्ज है और एम क्या है हमारा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1/r को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस। ठीक है। टी क्या हमारा? रिलैक्सेशन टाइम है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर हमारा रेजिस्टेंस है। रो हमारा रेजिस्टिविटी है। और वी डी क्या है हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, करेंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। ओके, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या हमारा? चार्ज है, टी टाइम है। ओके, अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज करंट डेंसिटी। चलिए हम करंट डेंसिटी को देखते हैं। देखिए, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ओके, जे हमारा करंट डेंसिटी है। ठीक है, आई हमारा करंट है, आई करंट है और ये क्या हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, देखिए, तो हम करंट को कैसे लिख सकते हैं? करंट को हम लिख सकते हैं करंट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। ओके, एज वी नो दैट करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया। ओके, अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? करंट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। ओके, ऑल्सो वी नो दैट जे इक्वल टू आई अपॉन ए और किसके बराबर होता है? एन ई वी डी। ठीक है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, थर्ड हमारा क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। ओके, जहाँ पे R रेजिस्टेंस है, I करंट। और हम जानते हैं कि J इक्वल टू होता है सिग्मा E, जहाँ पे J हमारा करंट डेंसिटी है। ठीक है, और सिग्मा क्या है हमारा? कंडक्टिविटी है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्थ इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए। ओके, जहाँ पे रो क्या हमारा? रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, हमने देखा कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। फिफ्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। ओके, देखिए, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर के लिए, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई 2m। ठीक है, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? एन ई स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई 2m। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। देखिए, हमारा क्या फार्मूला होता है? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर का। देखिए क्या होता है? रेजिस्टिविटी रो टी इक्वल टू होता है रो टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट। ओके, और रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर क्या होता है? आर टी इक्वल टू आर टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट। ओके, जहाँ पे अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ
रजिस्टिविटी। अल्फा क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है। ओके, ये क्या होता है हमारा? सिग्मा टी इक्वल टू होता है सिग्मा टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर होता है? टी माइनस टी नॉट के। ओके, सेम हमारा रेजिस्टेंस का भी होगा। आर टी इक्वल टू होगा आर टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, और 8 पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए सीरीज में क्या होता है, देखिए एक रेजिस्टेंस हमारा R1 R2 R3 R4 ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, I विल बी सेम इन ईच रजिस्टर। जो करंट है हमारा सभी रेजिस्टेंस में रजिस्टर में सेम होगा। ओके, जो करंट है हमारा सभी रजिस्टर में सेम होगा इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा करंट सेम होता है सभी रजिस्टर में। ओके, देखिए वोल्टेज को कैसे लिखेंगे? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे हम इक्वल रेजिस्टेंस को। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और करंट को हम कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। ओके, थर्ड पॉइंट इज करंट इन रजिस्टर ज्वाइन इन पैरेलल। देखिए इसमें जो है इस रेजिस्टेंस में जो हमारा जो R1 है रजिस्टर R1 रजिस्टर है उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और रजिस्टर R2 में करंट I2। ठीक है, और हम जानते हैं कि पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो हम कैसे इक्वेट करेंगे दोनों को? देखिए I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ओके, और हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइड बाई R1। ओके, क्या हम लिख देंगे? देखिए फाइनली क्या आएगा वैल्यू? फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा क्या आएगा? I2 डिवाइड बाई I1 इक्वल टू R1 बाई R2। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए ये R2 है, R2 बाई R1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा करंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ओके, बी क्या है हमारा? देखिए इसमें रजिस्टर R1 में करंट I1 जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए I1 इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा। और I2 हम कैसे निकालेंगे? I R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? वर्क डन W इक्वल होता है V इंटू क्यू। ओके, वर्क डन W इक्वल होता है V इंटू क्यू। ठीक है, V वोल्टेज है, Q हमारा चार्ज है। हीट डिसिपेटेड इन कंडक्टिंग वायर W इक्वल टू होता है V आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R, और इसकी यूनिट किस में होती है? जूल में होती है W की। ओके, क्या हमारा वर्क डन, या फिर हम बोल सकते हैं हीट डिसिपेटेड इन कंडक्टिंग वायर। सेकेंड क्या हमारा? हीट जनरेटेड H इक्वल टू W/J होता है। ठीक है, जहाँ पे J की वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, J की वैल्यू कितनी होती है? J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। ओके, देखिए हीट को कैसे लिखेंगे? हीट इक्वल टू W/J, और J की वैल्यू कितनी है? 4.2 है, तो यहाँ 4.2 पुट कर दिया। ठीक है,
और W की वैल्यू हम क्या क्या जानते हैं, W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ओके, तो सब वैल्यू के यहाँ पुट कर दिए इस इक्वेशन में। तो हमारा जो फाइनली एक्सप्रेशन बनकर आया है, क्या आया है, देखिए ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन बनकर आया हीट जनरेटेड का। ओके, जिसकी यूनिट किस में होगी, कैलोरी में होगी। ओके, थर्ड इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। ओके, पावर इक्वल टू होता है W अपन T, जिसकी यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और इक्वल टू Q इंटू वी, यहाँ पे हमने देखा W इक्वल टू Q इंटू वी। ओके, Q इंटू वी डिवाइड बाई T हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। और हम पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर P इक्वल टू V इंटू आई बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ओके, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लॉ है फैराडेज के। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा फैराडे का, फर्स्ट लॉ फैराडे, the amount of substance deposited or dissolved on an electrode is proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte. Amount of substance deposited or dissolved on an electrode is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. देखिए जो हमारा मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू के। ठीक है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो हम कह सकते हैं कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, और इसे हम राइट कर सकते हैं कैसे, एम इक्वल टू जेड इंटू आई टी। ओके, चलिए हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, the amount of different substances deposited on electrodes by the passing same quantity of electricity through different electrolyte are proportional to their equivalent weight. देखिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, the amounts of different substances deposited on electrodes by the passing same quantity of electricity through different electrolyte are proportional to their equivalent weights. देखिए जो मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, जिसे हम क्या भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू क्यू। ओके, यूजिंग फैराडेज लॉ। देखिए और हम इसे किस तरीके से और लिख सकते हैं, एम इक्वल टू 1 के ई इंटू क्यू। ओके, ठीक है, और जो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन बनकर आएगा फैराडेज सेकेंड लॉ का क्या आएगा, m1 बाई m2 इक्वल टू E1 बाई E2। ओके, जहाँ पे जो हमारा यहाँ देखिए इस इक्वेशन में क्या है, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.6485 इंटू 10⁷ कूलम पर किग्रा। ओके, देखिए फैराडे सेकेंड लॉ क्या होता है, m1 बाई m2 इक्वल टू E1 बाई E2। ओके, और फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, m इक्वल टू जेड इंटू आई टी। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। चलिए देखते हैं। देखिए एक सर्किट हमारा जिसमें एक रेजिस्टेंस R है, जिसमें करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर पैरेलल में, और एक कैपिटल R रेजिस्टेंस है, एक की है के। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इक्वेशन क्या बनकर आएगा। जब when battery is giving current then potential difference across terminal, when battery is giving current then potential difference across terminal क्या होगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर।
इफ करंट इज सप्लाइड फ्रॉम सम अदर सोर्स टू सेल फॉर चार्जिंग, if current is supplied from some other source to cell for charging, then V equal to E plus IR. ओके, देखिए when बैटरी इज गिविंग करंट, जब बैटरी हमारा करंट दे, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा टर्मिनल के क्रॉस, V इक्वल टू E माइनस IR। और जब इफ करंट इज सप्लाइड फ्रॉम अदर सोर्स टू दी सेल, जब किसी और सोर्स से जो है करंट सप्लाई हो टू दी सेल फॉर चार्जिंग, तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या होगा, V इक्वल टू E प्लस IR होगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉज, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, जंक्शन और करंट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है किरचॉफ का, जंक्शन और करंट लॉ। इन एनी सर्किट एट एनी जंक्शन, समेशन ऑफ करंट क्या होता है, जीरो। जंक्शन ऑफ करंट लॉ क्या है, इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा। देखिए यहाँ पे I1 I5 I1 और I5 क्या हो रहा है, करंट आ रही है, और I2 I3 I4 आउट हो रही है, ठीक है। तो समेशन ऑफ सभी करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। ओके, जो फाइनली एक्सप्रेशन बनकर आया हमारा क्या आया, I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ओके, सेकेंड लॉ क्या है हमारा किरचॉफ का, चलिए देखते हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या है, लूप लॉ। ओके, इन ए क्लोज पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन ए क्लोज पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E। ओके, देखिए इन फर्स्ट लूप जो है समेशन ऑफ I इंटू R, देखिए इसमें जो है क्या है, वो वोल्टेज क्या है, E1 है, और इसका E2 है, ठीक है। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, और रजिस्टेंस कितना है इसका, R1 है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट जो है I2 फ्लो हो रहा है, और रजिस्टेंस कितना है, R2, ठीक है, जो हम फर्स्ट लॉ में लगाए जब किरचॉफ लॉ। तो I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, इन लूप सेकेंड I2 इंटू R2 प्लस इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू E2। ओके, नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। इन बैलेंस ब्रिज, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन एडजेसेंट आर्म आर इक्वल टू दी रेशियो ऑफ अदर टू आर्म रेजिस्टेंस। In balance bridge, ratio of resistance in adjacent arm are equal to the ratio of other two arm resistance। ओके, देखिए एक हमारा इसमें जो है रेजिस्टेंस इसका कितना है, P है, इसका Q है, इसका S है, इसका R है। ओके, तो इट इम्प्लाइज P बाई Q इक्वल टू R1S। ओके, so potential difference between B and D will be zero. Potential difference across B and D will be zero. Okay. व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोल रहा है, इट इम्प्लाइज जो हमारा P1 P और Q का रेशियो है, P और Q का जो रेशियो हमारा किसके बराबर होगा, ROS के, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है B और D के अक्रॉस, वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। चलिए हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखिए ब्लैक, जो हमारा पहला क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। तो ब्लैक का जो है फिगर क्या होता है, जीरो, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4,
ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9 होता है। ओके, देखिए हम इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, जैसे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। और देखिए जो कलर्स है हमारे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और नो कलर। जो गोल्ड कलर होता है उसका टॉलरेंस 5% होता है, सिल्वर का 10% और नो कलर वाले का टॉलरेंस 20% होता है। ठीक है, फर्स्ट फिगर ऑफ डिजिट, ये हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ डिजिट होता है, और सेकंड जो है सेकंड फिगर ऑफ डिजिट, और ये जो होता है ये पट्टी, ये हमारा टॉलरेंस होता है, और ये लाइनिंग मल्टीप्लायर होती है। ओके, नेक्स्ट इज एमीटर। चलिए हम देखते हैं। एमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। In a meter, a resistor shunt having a small resistance is connected in parallel with the coil. Ammeter is a device. Ammeter क्या है हमारा, एक प्रकार से डिवाइस है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इन एमीटर ए रजिस्टर shunt having small resistance is connected in parallel to the coil. ओके, देखिए इसमें करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें I1, इसमें I2। ओके, इसका रेजिस्टेंस जो है R0 है, कॉइल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये शंट है हमारा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे सर्किट में वोल्टेज, I1 R0, इसका वोल्टेज इक्वल टू I2R इसका वोल्टेज। ओके, देखिए और हम जानते हैं कि I0 इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। तो I2 को हम कैसे लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू I0 माइनस I1 लिख सकते हैं। ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R0 इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई R0 प्लस स्मॉल r। ओके, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल। जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट इन कॉइल। ओके, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0। ओके, चलिए देखते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर एक हमारा डिवाइस है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इन वोल्टमीटर a resistor having a high resistance R is connected in series with the coil R0, resistance of coil। R0 क्या हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। वोल्टमीटर एक हमारा डिवाइस है जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, इन वोल्टमीटर ए रजिस्टर हैविंग हाई रेजिस्टेंस R, in voltmeter a resistor having high resistance R is connected in series with coil R0, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ओके, देखिए ये जो हमारा हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस जो है हमारा आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, विद द कॉइल रेजिस्टेंस R0। ठीक है, जो हमारा हाई रेजिस्टेंस है आर किससे कनेक्टेड है सीरीज में, रेजिस्टेंस R0 से, कॉइल रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और बी के बीच में कितना है, बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। करंट इन कॉइल कितना है, I0 इक्वल टू भी डिवाइडेड बाई स्मॉल I0 इक्वल टू भी डिवाइड बाई R0 प्लस R। ओके, R इक्विवेलेंट वोल्टमीटर इक्वल टू R0 प्लस R। ओके, deflection is proportional to the current I0 and hence to voltage V। deflection is proportional to the current I0 and hence to potential V। okay, next is stretched
वायर पोटेंशियोमीटर। चलिए हम देखते हैं स्टेट वायर पोटेंशियोमीटर। देखिए, इफ एक्स वाई इक्वल टू एल, इफ एक्स वाई इक्वल टू एल, एक्स पी इक्वल टू स्मॉल एल, एक्स वाई इक्वल टू एल एंड एक्स पी इक्वल टू स्मॉल एल, एंड वी वाई माइनस वी एक्स, वी वाई माइनस वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, potential difference between the points x and p, v equal to p naught l by small l by capital L. Okay, potential difference between x and p, v equal to p naught small l by capital L. Okay, let potentiometer balanced when, पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड व्हेन एक्स पी इक्वल टू एल नॉट, जो हमारा एक्स पी है इक्वल टू एल नॉट जब होगा, लेट पोटेंशियोमीटर इज बैलेंस्ड व्हेन एक्स पी इक्वल टू एल नॉट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज वी इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाई एल नॉट इंटू ई। ओके, potential difference between R and S, R and S कितना होगा, V इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाई स्मॉल एल डिवाइड बाई एल नॉट, विच इज इक्वल टू V इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाई एल नॉट इंटू ई। ओके, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग V नॉट ई इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, चलिए हम आगे एक बार और अच्छे से देखते हैं। देखिए, जो हमारा एक्स वाई है उसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, और एक्स पी का लेंथ स्मॉल एल है, और वी नॉट की जो वैल्यू है वी नॉट इक्वल टू एक्स वाई माइनस वी एक्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पी इज वी इक्वल टू वी नॉट स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। लेट पोटेंशियोमीटर इज बैलेंस, let potentiometer is balanced when xp equal to L naught. Potential difference between R and S is P equal to L by L naught into E. जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा R और S के बीच में कितना होगा, V इक्वल टू L by L naught into E. Process of finding VS is called, process of finding VS is called calibration of the potentiometer. सॉरी, ये वी एस नहीं है, वी नॉट है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वी नॉट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। अरेंजमेंट ऑफ कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। P1 क्या हमारा, P1 इज द पॉइंट एट विच नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर बैटरी 1। P1 एक हमारा पॉइंट है एट ए पॉइंट which no deflection in galvanometer for battery 1. P1 is a point at which no deflection in galvanometer for battery 1. और P2 क्या है हमारा, P2 is point at which no deflection in galvanometer for battery 2. P2 is a point at which no deflection in galvanometer for battery 2. Let AP1 equal to L1, AP2 equal to L2. Okay, ए पी वन जो है हमारा, ए पी वन इक्वल टू एल वन, ए पी टू इक्वल टू एल टू। ओके, एंड ए बी का जो लेंथ है कितना है, एल है। ओके, और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, और जो भी नॉट है हमारा, भी नॉट किसके बराबर है, बी बी माइनस बी ए। देन हम कह सकते हैं जो E1 है हमारा कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू स्मॉल L1 डिवाइड बाई कैपिटल L इंटू वी नॉट, और E2 कितना हो जाएगा, I2 डिवाइड बाई सॉरी कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल L2 डिवाइड बाई कैपिटल L इंटू वी नॉट। ओके, जब हम E1 बाई E2 का रेशियो लेंगे कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 का रेशियो देखिए किसके बराबर होगा, E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई
L2 के. Okay, this is our arrangement for comparing EMF of two batteries. Okay, E1 by E2 equal to L1 by L2. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. चलिए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. 8 पॉइंट. इफ n cells whose internal resistance is R connected in series with EMF E and external resistance capital R, then equivalent current is. देखिए क्या गिवन है. इफ एन सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ EMF E, देन external resistance capital R, then equivalent current is I equal to NE divided by NR plus capital R. ओके, और जब हमारा स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बहुत छोटा होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा. I इक्वल टू NE डिवाइड बाई कैपिटल आर. ओके, और बी चलिए हम देखते हैं. इफ एन सेल कनेक्टेड इन पैरेलल देन एक्सप्रेशन फॉर द करंट क्या हो जाएगा जो है I इक्वल टू E डिवाइड बाई स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल, सॉरी क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइड बाई R बाई N प्लस कैपिटल आर. ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे. I इक्वल टू E डिवाइड बाई स्मॉल आर डिवाइड बाई N प्लस R. ओके, R इज नेग्लिजिबल देन I इक्वल टू NE बाई R. ओके, थैंक यू टू ऑल. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें. ओके, थैंक यू टू ऑल.